नमस्कार। मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने एक बार कहा था, इतिहास को समझने के लिए आपको उसे पढ़ना होगा। आज हम इसी पढ़ने और पढ़ाने के तरीके पर, खासकर भारत में इतिहास शिक्षण और एनसीईआरटी की किताबों में हाल में हुए कुछ अहम बदलावों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारी ये बातचीत द प्रिंट में छपे एक लेख पर आधारित है, जिसमें 2 पब्लिक हिस्टोरियंस यानी सार्वजनिक इतिहासकारों के अनुभव और विश्लेषण शामिल हैं। हमारा मकसद है इन बदलावों के नतीजों को समझना कि ये हमारी युवा पीढ़ी की इतिहास की समझ पर कैसे असर डालते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो अपने आसपास की दुनिया को, अपने समाज को बेहतर ढंग से जानना चाहते हैं। अक्सर हम सुनते हैं इतिहास बड़ा उबाऊ विषय है या फिर बस राजनीतिक खींचतान का एक मैदान बन गया है। कई बार इतिहासकारों से लोग मजाक में पूछ भी लेते हैं, हाँ वो तो ठीक है, पर आप असल में करते क्या हैं? जी, ये सवाल सिर्फ मजाक नहीं है, ये दिखाता है कि समाज में इतिहास को लेकर समझ कैसी है। हाँ, और शायद ये समझ स्कूलों में जिस तरह से इतिहास पढ़ाया जाता है उससे बनती है, वही तारीखें, नाम रटना। बिल्कुल। आलोचनात्मक सोच मतलब क्रिटिकल थिंकिंग या ये समझना कि अतीत का आज से क्या लेना देना है, इस पर जोर अक्सर कम रहता है। पर एक अजीब बात है, अगर ये इतना ही उबाऊ है तो फिर टीवी डिबेट्स में, राजनीतिक भाषणों में इतिहास का जिक्र बार बार क्यों आता है? सही सवाल है। और यहीं पर एनसीईआरटी की किताबों में जो हालिया संशोधन हुए हैं वो मुद्दा अहम हो जाता है। देखिए, इतिहास की समझ तो समय के साथ बदलती है, नई खोजें होती हैं, तो किताबों को अपडेट करना वो तो जरूरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल। पर चिंता इस बात की है कि ये बदलाव किए कैसे जा रहे हैं, तरीका क्या है। आदर्श रूप से तो बदलाव वैसे होने चाहिए जो छात्रों को अलग अलग नजरिए दिखाएं, स्रोत कैसे पढ़ें ये सिखाएं, ऐतिहासिक बहसों से वाकिफ कराएं, ताकि उनकी सोच विकसित हो। लेकिन जो हाल के सालों में हुआ है, खासकर 2018 के बाद, उसमें तार्किकता मतलब रैशनलाइजेशन या सिलेबस को हल्का करने के नाम पर कई महत्वपूर्ण हिस्से हटा दिए गए हैं। जैसे सांप्रदायिकता का इतिहास, मुगल दौर की पांडुलिपियां कैसे बनती थीं, जाति संघर्ष के मुद्दे या फिर लोकप्रिय आंदोलन, और अक्सर इनके लिए कोई स्पष्ट एकेडमिक तर्क नहीं दिया गया। और इनमें से कई विषय तो ऐसे हैं जो मौजूदा बहसों और यहाँ तक कि यूपीएससी सिलेबस के लिहाज से भी काफी अहम हो सकते हैं। इनका हटना थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। और जो सबसे ताज़ा बदलाव हैं, जैसे क्लास 8 की किताब में, वो एक कदम और आगे जाते दिखते हैं। वहाँ आप कुछ खास विशेषणों का इस्तेमाल है। मुगलों के लिए क्रूर, दिल्ली सुल्तानों की नीतियों के लिए सार्वजनिक अपमान, मराठा नेतृत्व के लिए दूरदर्शी। ये रवैया पहले के जो आर पास सेकेंड्स किताब थी 2007-2021, उसके वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से काफ़ी अलग है। पहले छात्रों को तथ्य और जटिलताएं बताकर खुद सोचने को प्रोत्साहित किया जाता था। अच्छा, ये विशेषणों वाला बदलाव ध्यान देने लायक है। और क्या है? एक और चीज है, एनसीईआरटी का एक नया नोट, इतिहास के कुछ काले अध्यायों पर टिप्पणी, और साथ में एक डिस्क्लेमर कि अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। ओह, ये नोट और डिस्क्लेमर तो अपने आप में इशारा करते हैं कि शायद सामग्री को संवेदनशील या भड़काऊ माना जा रहा है। जी, ऐसा लग सकता है। ये दर्शाता है कि शायद ये माना जा रहा है कि कुछ हिस्से विवादास्पद हो सकते हैं। तो फिर इन सब बदलावों का मतलब, ये विशेषण, ये नोट, हटाए गए हिस्से, इनका असल असर क्या होगा छात्रों पर, समाज पर? असर काफी गहरा हो सकता है। एक तो ये कि इतिहास की जो जटिलता है, जो बारीकियां हैं, वो खत्म हो जाती हैं। सब कुछ बहुत सरल सपाट लगने लगता है। इससे आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वो कमजोर होती हैं। छात्रों को सूक्ष्म विश्लेषण के बजाय एक सरलीकृत और शायद कभी-कभी पक्षपाती कहानी मिलती है। और इसका नतीजा ये हो सकता है कि हमारे पास ऐसे नागरिक हों जो या तो इतिहास को पूरी तरह खारिज कर दें, उसे बेकार समझें, या फिर बिना किसी ठोस सबूत के ध्रुवीकृत विचारों का ही बचाव करते रहें। ये उस लक्ष्य के बिल्कुल उलट है जहां हम चाहते हैं कि नागरिक सूचित हों, विचारशील हों और जटिलताओं को समझ सकें। हमें छात्रों को जटिलता से बचाना नहीं, बल्कि उसे समझना सिखाना है। बिल्कुल सही कहा। तो फिर रास्ता क्या है? इतिहास शिक्षण को सार्थक कैसे बनाएं? सिर्फ पुरानी यादों या झगड़ों से परे कैसे ले जाएं? देखिए, सबसे जरूरी है नजरिया बदलना। इतिहास को सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं का लेखा जोखा न मानकर उसे दुनिया को समझने का एक लेंस, एक औजार मानना होगा। इसे युवाओं के लिए दिलचस्प बनाना होगा, ताकि बड़े होकर जब वो इतिहास के तोड़े मड़ोएगर संस्करण सुने तो उनका सामना कर सकें। और ये कैसे होगा? हमें आलोचनात्मक सोच,
अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने और जटिलता को स्वीकार करने पर जोर देना होगा। तथ्यों के साथ साथ व्याख्याओं पर भी बात करनी होगी। और हाँ, ये भी बताना होगा कि इतिहास पढ़कर सिर्फ टीचर ही नहीं बनते। अकादमिक, म्यूजियम क्यूरेटर, आर्काइविस्ट, पुरातत्वविद जैसे कई करियर विकल्प हैं। तो आज की बातचीत का सार ये निकलता है कि चिंता पाठ्यपुस्तकों के अपडेट होने पर उतनी नहीं है जितनी उन संशोधनों के तरीके पर है, जिनमें पारदर्शिता की कमी दिखती है, और शायद आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने पर उतना जोर नहीं है जितना एक खास नैरेटिव पर हो सकता है। जी हाँ। और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये खास तौर पर जरूरी है कि वे किसी भी ऐतिहासिक दावे या विवरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना सीखें, स्रोतों को परखें, अलग-अलग व्याख्याओं को समझें। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ना चाहूँगा सोचने के लिए। जब हम इतिहास को ज़रूरत से ज़्यादा सरल बना देते हैं, तो क्या हम अनजाने में भविष्य की जटिल चुनौतियों का सामना करने की अपनी क्षमता को ही कमज़ोर नहीं कर रहे? बहुत गहरा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवाल या विचार हो, खासकर अगर आप यूपीएससी या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ।